तो गाड़ी धुआं दे रही है। अच्छा हुआ ये लोग जीत गए मिल्कीपुर, बड़ी गलतफहमी में समाजवादी थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कनकना के सब सही हो गया। ये इंजन की हवा खराब है, बैक कंप्रेसर हो गया है माननीय मंत्री जी। बैक कंप्रेसर जब हो जाला तो गड़िया धुआं देवे लगे। समाजवादियों की कतार को मजबूत किया, बिक गए तमाम लोग। जो अखिलेश यादव की नाक के बाल थे लोग भी बिक गए। बेईमानवा फंसा ले बनसो, ये धोखा देते हैं लोगों को। कहते हैं लोग भाई के भले ओम प्रकाश झंडा लेके उनने गई ना, लेकिन ना हमनी को समाजवादियों का कतार में रह यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में। केजरीवाल की हार में एक बड़ा कारण यह भी है, बेईमानी ये बेईमान तंत्र कर रहा है। ये चुनाव आयोग और सारी मशीनरी उस बेईमानी में शामिल है। समाजवादी हिंसक नहीं होता, लेकिन हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। लोकसभा के चुनाव में देखा आपने, प्रधानों को कहा गया मंचों के नजदीक मत दिखाई देना, फोटो खींची जा रही। जिला पंचायत के सदस्यों को, राशन के दुकानदारों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को मजबूर किया गया था कि नहीं, डराया गया था कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। तो इस भय, इस डर, इससे अगर मुक्ति पाना है तो 2027 की तैयारी जैसे हो। समाजवादी हिंसक नहीं होता, लेकिन हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यह जो ईवीएम का प्रोपेगेंडा और असली बेईमानी, ईवीएम के प्रोपेगेंडे के आड़ में असली बेईमानी ये बेईमान तंत्र कर रहा है। ये चुनाव आयोग और सारी मशीनरी उस बेईमानी में शामिल है। इसलिए जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, जनता को जगना पड़ेगा। कोई समझता है हमसे क्या मतलब, हम तो बचल बाड़ी, क्यों ना बची। जब लोकतंत्र नहीं रह जाएगा तो आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा, कोई नहीं बचने वाला है। प्रधान जी मंच पे जइहा चाहे ना जइहा, बची ना, न प्रधानिया बची और न प्रतिष्ठा बची। कितना जना लुकाते रह गए ना। 1-2% ऐसे हिम्मत वाले लोग थे जिन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में भी खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर करके साथ दिया। और नहीं, ज्यादातर साथ तो थे लेकिन लुका के साथ। आप लुका के साथ दोगे तो अब इन बेईमानों से नहीं लड़ा जा सकता। तो माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि दीजिए, और यही श्रद्धांजलि दीजिए कि इन्होंने जो दीप जलाया है, अब संकट की घड़ी में दीप बुझेगा या दीप की रोशनी और बढ़ेगी। और उस दीप की रोशनी को बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारी कीजिए। वो मगन है सब। हमसे एक बड़े नेता ने कहा, बात होने लगी, कहा भैया घबरा मत, पंचायतिया का चुनाव हो जाए द, ओकरा बाद कुल समाजवाद वही में पढ़ा दिहल जाए। क्या करबो सो रे भैया, तो कहना कि कौनो सीटिए ना बची, कुल समझबदिए लड़ जी हंसो, और ओकरा बाद अगला चुनाव हो विधानसभा का। वो नक्शा तो दिखाई दे रहा है। अब वहीं से चापत हुआ बिरहा कंपनी का लोग, तब जाए लगल नोट पे कि फलाना प्रत्याशी हुआ, फलाना पहले प्रत्याशी रहल। समाजवादी पार्टी की कतार के लोगों, त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करोगे सब जीती जाएगा।
तब प्रधानिया से लेकर के अब प्रधानमंत्री तक सारे पद पर तानाशाही विचार रखने वाले बढ़ जाएंगे। कोई जिताने वाला भी तो हो कि सब जीतबे करेगा। इतना लड़वैया एक घड़ी भइल बना। उससे पहले है जिला पंचायत, तो जिला पंचायत लड़िए, मना नहीं करते हैं आपको, आप बड़े योग्य हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, सब कुछ है, लेकिन ये देख ले जा गलिया बगलिया के केहू टिटकार के तो के झुठिया का निकल लड़ावत केहू के हरावे खातिर। केजरीवाल की हार में एक बड़ा कारण यह भी है। तो सावधान रहने की जरूरत है। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही, ओ का कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में। हाँ, तुरंते ना भेटे। हाँ, अब वो घड़ी ले काज नहीं वो लायक रहब कि ना रहब, या जिंदा रहब कि ना रहब, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानमंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई बना देना हो। हौसला बड़ा हो, लेकिन लड़ाई अभी प्रधानमंत्री की नहीं है, अभी लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा की है। एक जगह निशाने से हेने होने तकब तब मछली घूम जाई, अखिया में ना लगी। सिर्फ एक निशाना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है माननीय अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। एक घड़ी प्रधानमंत्री हमन के नहीं बने के, और अगर ऐसा करना है तो त्याग ही आपको करना है। आप ही त्याग करोगे तब कुशवाहा समाज के लोग कहेंगे कि भैया हमनों के तो कुछ हमें सम्मान मिले लगा। तब राजभर भाई भी कहेंगे कि भले ओम प्रकाश झंडा लेके उनने गई ना, लेकिन ना हमनी को समाजवादियन का कतार में रह जाए। तब संजय निषाद के लोग कहेंगे कि भले संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी की कतार में खड़े हैं, लेकिन हम समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, इसलिए हम समाजवादियों के साथ रहेंगे। तब चौहान भाई कहेंगे कि हम समाजवादियों के साथ खड़े होंगे। तब लोहार कोहार गोण खरवार नाई हमारे मौर्य समाज के लोग कहेंगे कि हम समाजवादियों की कतार में हैं, क्योंकि ये समाजवादी जिस दिन सत्ता में आएंगे ये सबके साथ न्याय करेंगे, सबके अधिकार की रक्षा करेंगे, सबको इंसाफ करेंगे और सबको उसका हक हिस्सा देंगे। ये बेईमानवा फंसा ले बना सो, ये धोखा देते हैं लोगों को। कहते हैं लोग कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो यादव को ताकत मिलेगी, यादव को अधिकार मिलेगा। यह झूठा प्रचार है, और यही प्रचार करके समाज में कमजोर लोगों को नफरत फैला करके उनके मन विचार को हटा रहे हैं। और उसका नमूना देखने को मिलता है साजिश में शरीक होकर के उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों के। सबसे बेसी समाजवाद का झंडा लेके जमनिए में दौड़े शुरू कर दिए लोग। वो हमें जनाई कि माननीय ओम प्रकाश जी का पसीना चुआ दिया। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो आदमी लैस है विचारधारा से समाजवाद के, जिस आदमी ने कठिन से कठिन घड़ी में और परीक्षा में जब अपने शरीर के वजन के बराबर नोट की गड्डी और सोने की गड्डी तौल के दी जा रही थी, तब भी बिकने का काम नहीं किया, ठोकर मार करके समाजवादियों की कतार को मजबूत किया। बिक गए तमाम लोग, जो अखिलेश यादव की नाक के बाल थे लोगों भी बिक गए। तब भी गर्व करना चाहिए गाजीपुर के लोगों को, जमानिया के लोगों को,
आपका नेता मंच पर बैठा हुआ है। ये चुनाव भाजपा ना लड़ पाई हो सो जमनिया में। अगर हमने का जमात कतार में बैठल आदमी ना खेदे लगा था, उसमें किसी माइनॉरिटी के आदमी को टिटकार दिया जाएगा कि लो हाई पार्टी का टिकट तू ले लो, हो जाए कि ना असलम भाई। तब बेरादरी का बात आ गई। अब तौकीर भाई दौड़ के क्या करी, यहां कहें तो रुको भाई, बेरादरी आ गई। दिमाग बनाइए। बिल्कुल 100% सच है कि अब जात की बात से हट करके जमात की बात कीजिए। जमात और कतार मजबूत हो जाएगी, और उस जमात में जब सब होगा, कैसे पीडीए बनेगा? ऐसे ही पीडीए बनेगा। कतार मजबूत करिए। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग 27 में बनाने में सफल हो गए, तब रामाशंकर भाई का सपना आगे चल के मुलायम सिंह का पूत है। तो दिल्ली की राजनीति का सपना माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री नहीं थे, तो आगे आने वाले दिनों में वो आएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक जगह निशाना, वो मछली की आंख, और वो मछली की आंख है 2027 का चुनाव। पूरे पूर्वांचल से गाजीपुर की 7 सीट आप जीते हैं, 7 विधानसभा में आपकी लीड हुई है। लोकसभा के चुनाव में भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे। अपनी सीट भी 16,000 से हारे हैं जहुराबाद में। जखनिया भी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी जखनिया में भी लीड हुई है, और प्रचंड लीड हुई है लोकसभा में। तो उस फार्मूले से पूरे पूर्वांचल से हमारा नेता ये उम्मीद करके चल रहा है कि जहां 27 लोकसभा की सीटों में 20 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, मात्र 7 सीटों पर यह डबल इंजन की सरकार, मात्र 7 सीटों पर सारी ताकत और बेईमानी, धन दौलत सब लगाने के बाद भी 7 सीटों में सिमट गई। उन्हीं 7 सीटों में मोदी जी भी हैं, उन्हीं 7 सीटों में अनुप्रिया पटेल भी हैं। अंतिम राउंड की गणना में मात्र 3 सीट जीते ये लोग, भदोही, मिर्जापुर और बनारस। 10 सीट आप जीत गए। 6वें राउंड की गणना में 4 सीट बस भाजपा जीती, 10 सीट आप जीत गए। जो गोरखपुर और बस्ती मंडल, देवी पाटल मंडल उनके आसपास थी योगी जी के। ये डबल इंजन, ये इंजन की हवा खराब है, बैक कंप्रेसर हो गया है माननीय मंत्री जी। बैक कंप्रेसर जब हो जाला तो गाड़ियां धुआं देवे लगे, तो गाड़ी धुआं दे रही है। अच्छा हुआ ये लोग जीत गए मिल्कीपुर, बड़ी गलतफहमी में समाजवादी थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कनकना के सब सही हो गया है। हमें उम्मीद है कि मिल्कीपुर की हार से आप सबक लेंगे। मिल्कीपुर ऐसा क्षेत्र था साथियों, जहां भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों का कोई औकात ही नहीं थी। वो मित्रसेन भाई का क्षेत्र था। वो 9 बार रहे, वहां से विधायक रहे, एमपी रहे, उस क्षेत्र में जीते हैं। तो उसका अभी से हम लोगों को सजग होना है, सावधान होना है। क्षमा कर दीजिएगा वीरेंद्र भैया, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विषयांतर हो गया हो तो। हमें लग रहा था देखने से कि इनकी श्रद्धांजलि सभा और शायद इनकी उपस्थिति से यह श्रद्धांजलि सभा न होकर के समाजवादियों का सम्मेलन हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अब वक्त नहीं गंवाना है, हम सबको सावधान होना है। पहली सावधानी बरतिए, जो आने वाले दिनों में पंचायतों का चुनाव है, उन चुनावों में अगर आप लड़ने का फैसला ले लिए हैं तो 2-3 बेर विचार करिए।
और हो सके तो सामंजस्य बना लीजिए। कितने लोग लड़ रहे हैं उसमें, और गाजीपुर में कितनी 76 सीटें हैं, 67 सीटें हैं। अरे बढ़ जाएगी, 70 और 75 जितनी भी हो जाए, न्याय हो। समाजवादी कतार में ऐसा ना हो कि जो पीडीए बनाने के लिए आप गांव गांव में मेहनत कर रहे हैं, वो जब पंचायत का चुनाव आ जाए तो हम खुद ही पीडीए को कमजोर कर दें। हम उस चीज को संभालें, अपने क्षेत्र से किसी योग्य को बताइए, बनाइए, संतुलन बनाइए। उस लड़ाई में अगर पीडीए बना लिए, जिला पंचायत और प्रधानी की लड़ाई में अगर पीडीए बन गया तो 2027 बन गया समझ लीजिए, उसमें बनाइए। हम जानते थे का कार्यक्रम लंबा चलेगा। आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। इतना समय दिया आपने, इतनी मन बना के बैठे हैं, बात को गंभीरता से सुना है आपने। हमें लगता है कि असर भी हुआ है आपको, और दिखा दो परिवर्तन। पूर्वांचल से हम लोगों ने भी जो वादा किया है अपने नेता से, उसके लिए जान की बाजी भी लगा देना होगा, कुर्बान हो जाना भी होगा। 27 में कुर्बान होना मंजूर है, लेकिन इस पूर्वांचल से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताना है, हर कैंडिडेट को जिताना है। और आप में से कोई अगर अपने मन से मनमानी कर रहा है तो आप ही में से लोग उसको समझाने का काम करें। हमको भी बताइएगा, हम भी हाथ पैर जोड़ेंगे, समझाएंगे। कोई और रास्ता बनेगा, पार्टी नेतृत्व से कहा जाएगा उसको सम्मानित करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन विघटन मत आने दीजिएगा। जो लहर आपने बनाई है लोकसभा में, उस लहर को कायम कर दो। 266 सीटों पर बढ़त मिली थी लोकसभा में, 403 में 266 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लीड रही है। हम उस लीड को 300 तक ले जाना चाहते हैं। एक सीट बस बलिया में हारे थे, 7 में 1। विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा में 2 हारे थे। लोकसभा के चुनाव में लीड की बात कर रहे हैं, मात्र 1 जगह माइनस पे है, वो है बलिया सदर। लेकिन बलिया सदर में विधानसभा में हारे थे 35,000 से, और लोकसभा में मात्र 5,000 से हारे। 30,000 मेंटेन किया है लोकसभा में। बाकी बैरिया में आपने लीड किया, फेफना में आपने लीड किया, सारी सीटों पर आपका लीड। बुलाते हैं किसी दिन कोई कार्यक्रम में रामाशंकर राजभर जी को। कितने लोग इसमें रामाशंकर राजभर जी को टीवी के अलावा अलग अगल बगल व्यक्तिगत रूप से देखे हैं? देखे हैं, काफी लोग देखे हैं। ये समाजवादी पार्टी का ही कलेजा था, जो डॉक्टर रामाशंकर राजभर जैसे लोग, देखिए जिनको मिला है वहां से, जो जीत के सांसद का चुनाव आया है, लोग हंसते थे कि ये चुनाव लड़ पैया, अपनी जमानत का पैसा जमा करने भर जिसके पास औकात न हो, उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का हौसला समाजवादियों का हो सकता है। पहले भी दुनिया ने लोहा मांगा, जब माननीय मुलायम सिंह जी ने एक गरीब की बेटी, जिसे दुनिया फूलन देवी के नाम से जानती है, जिसको दुर्दांत अपराधी घोषित किया गया था, डाकू, और उसके बाद 10 साल जेल में रहने के बाद भी उसके खिलाफ मुकदमे का ट्रायल नहीं हो सका। माननीय मुलायम सिंह के अंदर जो क्षमता थी फैसला लेने की, उसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। कहा 10 साल हुआ मुकदमे का ट्रायल नहीं, इसलिए सारे मुकदमे हमारी सरकार वापस लेती है, नहीं चलेगा इसके ऊपर, इसको बाहर करिए, निकालिए जेल के बाहर। और जेल के बाहर नहीं निकाला। फूलन देवी, जिसके पास एक साड़ी नहीं थी कपड़ा तन पे पहनने के लिए, एक जो पहने है वही कपड़ा,
और उस जैसी अबला महिला को हमनी का जिला पंचायतीय में मार कर दिया जाए या प्रधानीय में। उस नेता के दिल को देखो कितना बड़ा था। उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा का टिकट दे करके और फूलन देवी को लोकसभा का सदस्य बना दिया। जो चंबल की बीहड़ की रानी लोकसभा पहुंच गई। तो इतना बड़ा फैसला अगर कोई ले सकता है तो समाजवादी ही ले सकते हैं, और उनके अंदर त्याग होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह का फोटो लगा के लगभग अगरबत्ती दिखावे, कुंभ में ले जा करके कितना तक मतलब उनका मूर्तियां देख करके खाइल पियल छोड़ देला रहा तो कई दिन दाने ना घोटात रहा। लेकिन उस महान व्यक्ति के अंदर क्या अंदर गुण था उसको भी देखो, जो इतना त्याग कर सकता था। उसकी जमात कतार में हम सब हैं, तो हमको भी त्याग करने का भावना अपने अंदर लानी होगी। और इस जिला पंचायत के चुनाव को, प्रधानी के चुनाव को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करिएगा, आपस में भरसक लड़िए मत। अगर लड़िएगा तो ऐसे लड़िएगा जैसे फ्रेंडली मैच हो जाए। नेतृत्व को मत परेशान करिएगा। ए फेर में मत पड़िया कि गोपाल यादव वोट मांगा तोरा खातिर, हम तो नेतृत्व से कहेंगे माननीय मंत्री जी कि एकदम टिकट मत दीजिएगा, एकदम अधिकृत सूची मत निकालिए। ये समाजवादी जो है अगर बटेगा तो उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ेगा। और साजिश से होशियार होइए। जिन सीटों पे आप बहुत मजबूत हैं उन्हीं सीटों पर दूसरा के ना खोजिए। सो आप ही की जमात कतार से उस जाति समीकरण को देख करके नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र किया जाएगा। अगर उससे सावधान हो गए, बच गए, तो हम लोग माननीय कैलाश जी को आज इस अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने में सफल हुए। इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।